को मिलेगा। आप जब इन विषयों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोर मानव व्यवहार को पढ़ेंगे। आपको जब मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मानसिक और सामाजिक गतिशीलता, अब आप देखेंगे तो सामुदायिक चिकित्सा का भी ये पार्ट है, गतिशीलता की बात उसमें हुई है, मोबिलिटी की बात उसमें हुई है। जब आप पढ़ रहे हैं नीतियों के बारे में, आप पढ़ रहे हैं भूगोल के बारे में, तो इसको राजनीति विज्ञान से और भूगोल से दोनों से जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। पॉलिसीज कौन बनाएगा, पॉलिसीज कौन बनाएगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, और कोई पॉलिसी कहाँ इंप्लीमेंट की जाएगी, भूगोल से परे कुछ नहीं है। इतिहास भी भूगोल पर ही घटता है, इतिहास भी भूगोल पर ही घटता है। आप किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं, आप किसी युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, आप किसी कोई भी क्षेत्र जब उठाते हैं जहां पर उसके शासन प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, तो भूगोल होता है। यहां पर आपने कभी सोचा कि भूगोल को क्यों रखा गया है पाठ्यक्रम में? आपने कभी सोचा कि भूगोल अलग से क्यों ऐसे दिखाया गया है? क्योंकि हर एक क्षेत्र की विशेषता अलग अलग होती है, हर एक क्षेत्र की समस्या अलग होती है, तो हर एक क्षेत्र का जो बीमारी का पैटर्न है वो भी अलग होता है, हर एक क्षेत्र की चुनौतियां अलग होती हैं, तो उनसे निपटने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। इसलिए नीतियां अलग होती हैं, इसलिए बजट अलग होता है, इसलिए क्रियान्वयन का तरीका अलग होता है, इसलिए भूगोल का पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इतिहास हमें सिखाता है, अर्थव्यवस्था राह दिखाती है, बजट आवंटन होता है, आधुनिक भारत विश्व इतिहास भी रखा गया। मैंने कई बार आपसे कहा है कि विश्व इतिहास, जब द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करते हैं विश्व इतिहास में, तो उसके बाद में रोगों को देखने का नजरिया बदल गया। एक्यूट से क्रोनिक डिजीज की तरफ हम बढ़े। केवल बीमारी को एक वायरस, एक बैक्टीरिया, केवल बुखार, केवल शारीरिक समस्या के तौर पर देखना बंद हो गया। इसको मानसिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जोड़ने की बात आई, इसको मानसिक अवसाद से जोड़ने की बात आई, इसको मनोविज्ञान से जोड़ने की बात आई। तो जब ये बातें आती हैं सामने, तो आपको इन विषयों को पढ़ना पड़ता है। ये एक ब्रॉड दृष्टिकोण होता है। जब क्रोनिक डिजीज के बारे में आप बात करते हैं तो लाइफ स्टाइल की बात आ जाती है, और जब लाइफ स्टाइल की आप बात करते हैं तो आज की समस्याओं को जब आप रिलेट करते हैं, तो आधी समस्याएं, चाहे वो डायबिटीज की समस्या हो, चाहे वो हाइपरटेंशन की समस्या हो, चाहे वो कैंसर की समस्या हो, सबको आप जोड़ेंगे तो देखेंगे आपका खान पान, आपके दैनिक चर्या का, दिन सुबह से शाम तक का जो एक तरीका है वो कितना बदल गया है, और उस कारण से समस्याएं हो रही हैं। तो आपको इन सारे विषयों को स्वास्थ्य के आधार पर पढ़ना है। अर्थशास्त्र में भी यहाँ पर एचडीआई के बारे में पढ़ना है, तो एचडीआई के पूरे बेसिक कंसेप्ट को देखना होगा।